हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो भी लोग आरओ 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि हाउ टू रिवाइज एंटायर सिलेबस इन लेस टाइम। जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ रही हैं उनको भी अगर हमें रिवाइज करना हो तो हम कम समय में कैसे करें, बिकॉज अगर रिवीजन आपने नहीं किया है तो आपके ऑब्वियसली टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आएंगे। सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब भी टेस्ट दो तो अगर नंबर नहीं आते तो एक डिमोटिवेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है एंड स्ट्रेस बहुत होता है। तो क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसमें स्ट्रेटजी मैटर करती है। स्ट्रेटजी कैसे मैटर करती है? वो ऐसे मैटर करती है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी, आपको ये पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे या जो भी चीज आप पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट उठाओगे, उसमें आप टू द पॉइंट पढ़ोगे, आप उसमें एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ोगे। आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, आप कोई भी डेटा लेकर के रटने नहीं लग जाओगे। आप जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है वही पढ़ोगे, तो आपकी कट टू कट प्रिपरेशन होती है। तो इससे क्या होता है कि जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, कुछ समय पढ़ने के बाद जब आप चीजों को रिवाइज करना होता है, तो जब आप टेस्ट पेपर वगैरह अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि हाँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, ये सब्जेक्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो और उसके साथ में आपको ये भी पता चलता है प्रिपरेशन में, चीजों को पढ़ते टाइम, एनालाइज करते टाइम पीवाईक्यू में, कि यार ये सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जबकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है इसके क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वाइल इन केस ऑफ यूवी स्पेशल या वाइल इन केस ऑफ करंट अफेयर्स यू विल सी कि 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो जिस इंसान की ये स्ट्रेटजी पहले से क्लियर होती है, वो जब चीजें पढ़ता है तो उसके सामने बुक लिस्ट या सोर्स जिससे भी फॉलो कर रहा है, जिन भी चीजों को फॉलो कर रहा है, वो फिक्स्ड होता है। तो बहुत ईजी हो जाता है, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आइडिया होता है कि यार बस ये एक एक सोर्स है, ये मुझे पढ़ना है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सोर्स है, यहाँ पर ये क्वेश्चन के नोट्स हैं, या यहाँ पर ये करंट अफेयर्स है, ये मैं एक सोर्स फॉलो करूंगा, ये मैं यहाँ पर इतना टेस्ट पेपर में देने वाली हूँ। तो उससे क्या है, आपके सामने स्ट्रेस नहीं होता है, आपको पता होता है ये दिस दैट। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, जब आप टेस्ट पेपर दोगे तो आपने देखा कि हाँ, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, अच्छा ठीक है। अब आपने देख लिया कि ये सब्जेक्ट में मुझे अभी काम करने की जरूरत है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट को उतना रिवीजन उसका ज्यादा करते हो। अब कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा खासा है, आपको उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, आप चीजों को कर ले जाते हो, तो उसको आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए ये डिपेंड करता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए सेम होगा। इसमें फिर डिपेंड करता है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है तो आप उसको उतना रिवाइज नहीं करते हो। कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आपके हर बार क्वेश्चन गलत होते हैं, जब भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको वो सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। फिर इसमें एक और चीज आती है, इसमें स्पेस डिवीजन एक चीज होती है। स्पेस डिवीजन का मतलब क्या है? स्पेस डिवीजन का मतलब ये है कि जो भी चीज आपकी गलत भी हो रही है, उनको फिर आप एक स्पेस देकर के, एक गैप दे करके रिवाइज करते हो। जैसे आपने आज किया, फिर आपने देखा नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, मुझे 3 दिन बाद करना है, फिर आपने एक शेड्यूल बनाया कि नहीं मुझे 1 हफ्ते बाद भी इसको करना पड़ेगा। सो इस तरह से जब आप स्पेस डिवीजन को शामिल करते हो अपने एक प्लान में, जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है, सो उससे क्या होता है कि जो टफ से टफ चीज है ना, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज आपको लग रही है, जिसमें आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके हर बार टेस्ट पेपर में अगर आता है तो गलत हो जाता है वो क्वेश्चन या वो टॉपिक, पर्टिकुलरली वो सेक्शन, तो वो आपका धीरे धीरे सही होने लगेगा। दूसरी चीज में ये मैटर करती है कि अगर आपको बहुत ही एफिशिएंटली अपना रिवीजन करना है चीजों का, जो भी आपने पढ़ रखी है, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। लेकिन नोट्स में ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में भी आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट नोट्स होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बुक का, जिस बुक से नोट्स बना रहे हो उसमें आपने उतना ही मटेरियल रखा हुआ है। 10% का रूल होता है नोट्स का, वो आप जाकर के देख लेना। बेसिकली शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे अगर आपने एक पेज कोई चीज पढ़ी है तो उसका एक लाइन में नोट्स होना चाहिए, ये आपका एक्चुअल नोट्स है। इस तरीके के स्मार्ट नोट्स आपके सामने होने चाहिए। तो एंड टाइम में कुछ जो टफ चीजें होती हैं वो आपको नोट्स ही आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज आप एंड टाइम में हर चीज रिवाइज नहीं कर सकते। और ये भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरी आपकी साइकिल है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी। उनको आप एग्जाम के पहले जस्ट 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले रिवाइज नहीं करोगे, बिकॉज ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाहे आप कितना भी रिवीजन कर लो, कितना ही आप चीजों को 4-4, 5-5 बार एक शेड्यूल बना करके रिवाइज करो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो एग्जाम के पहले आपको लगेगा कि आपका छूट गया। एंड डेफिनेटली आपको लगता होगा, अगर आपने कोई भी इसके पहले 1-2-3 एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो जो लास्ट वीक होता है ना एग्जाम के पहले का, उसमें ये फीलिंग रहती है कि नहीं मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया। अगर मुझे 4 दिन मिल जाते तो मैं बहुत बढ़िया कर लेती, अगर मुझे 10 दिन मिल जाते तो मैं इस बार तो हर हालत में कर लेता। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। वो आपको अपने एक उस पर एक भरोसा रखना है कि हाँ, मैंने ओवर द पीरियड जो मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, जो मेरी एक साइकिल रही है प्रिपरेशन की, उसमें मैंने इतना पढ़ रखा है कि वहां पर जब चीजें आएंगी, जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आंसर निकाल लूंगा, मैं आंसर ड्रॉ कर लूंगी वहां से। अल्टीमेटली आपको आंसर सही करना है। सो कुछ चीजें आपको पहले से तैयार करनी पड़ेंगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक का बैलेंस होना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो स्टैटिक को पढ़ते रहते हैं, बट एंड टाइम में स्टैटिक को रिवाइज नहीं करते, बिकॉज उनका कोई प्लान नहीं होता है, कोई उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती है कि मैं स्टैटिक की चीजों को कैसे करूंगी। एंड देन जैसे ही मार्केट में करंट अफेयर्स की बुकलेट्स आती हैं, जैसे आई दृष्टि हो गई, घटनासार हो गई, तो बस वो ईयरली कंपाइलेशन करना शुरू हो जाते हैं करंट अफेयर्स का, बिकॉज उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया होता है, उनका कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है चीजों को करने का। तो जो सामने आया हैफेजर्डली उसको फॉलो करने लगते हैं, चेस करने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास स्टैटिक कैसे डील करेंगे और आप करंट अफेयर्स को कैसे डील करेंगे, इसका एक प्रायर प्लान होना चाहिए। एंड जब आप उस तरीके से चलेंगे तो होगा क्या कि आपके सामने ना ही करंट अफेयर्स को लेकर के एक प्रेशर होगा, ना ही आपके सामने ये प्रेशर होगा कि मुझे स्टैटिक को कैसे करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सो ये कुछ ऐसी चीजें थी कि अगर आप इनको अभी से इन पर ध्यान दोगे तो आपके सामने बाद में ऐसी चीजें होंगी नहीं। बाद में आपके सामने, टू बी ऑनेस्ट, देखो आप एक चीज समझो, अगर आपके सामने घटना चक्र के मोटे मोटे कंपाइलेशन है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल की जो तत्वसार आती है या इंग्लिश में कोर फैक्ट्स करके आती है, अगर ये सब मटेरियल आपके पास मोटे मोटे होंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम के पहले रिवीजन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको देख करके एक डर लग जाएगा कि यार इतनी मोटी कंपाइलेशन। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप ओवर द पीरियड पढ़ते हो, लाइक आप 4-6 महीने पढ़ोगे, पूरा तैयारी करोगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पढ़नी है, फिर वो आपको एग्जाम के पहले याद रहेंगी। तो जो चीजें आपने 3-4 बार पढ़ी आपको फिर भी याद नहीं हो रही, वो आपके नोट्स में रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं ये डेफिनेटली आएगी एंड मैं इसमें गलत करूंगा, मुझसे तो ये सही नहीं होनी है, तो वो फिर आपके पास लास्ट पेज के लिए होना चाहिए। लास्ट पेज एग्जाम के पहले एक दिन पहले, जो 1-2 दिन होते हैं, उसमें आपके पास एक पेज पर रहना चाहिए वो चीज, एंड उसको आपको फिर रिवाइज करते रहना है। तो आपने देखा होगा ना एग्जाम के पहले बहुत सारे लोग हैं, उनके पास 1-2 कुछ ऐसे बुकलेट्स वगैरह होती हैं, कुछ एक पतली सी कॉपी होती है उसमें वो चीजें, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करता है। इसलिए हेल्प करता है बिकॉज उनको ये पता होता है कि हाँ इसमें जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आ सकता है, एंड पर्टिकुलरली उनके लिए वो चीज सूट इसलिए करती है बिकॉज उन्हें ये पता होता है अपना कि हाँ मैं ये चीज भूल रही हूँ या मैं ये चीज भूल रहा हूँ, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए जितने भी लोग इस तरह से अभी जिनको लग रहा है कि चीजें रिवाइज कैसे हो पाएंगी एंड हो नहीं पा रही है, कम समय में चीजों को कैसे करें, उनको ये थोड़ा सा एक प्लान बनाना है। इसमें आप एक बार अगर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर लोगे, थोड़ा सा पहले से एक प्लान बना लोगे कि आप कैसे चीजों को करोगे, किस चीज का रिवीजन ज्यादा करना है, किसका कम करना है, तो बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। एंड एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए जिसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको पता है कि हाँ ये गारंटीड है, ये आती हैं या आएंगी एंड आप इसमें गलत करने वाले हो, तो वो कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। एंड जो लास्ट वीक होता है एग्जाम के पहले का, उसमें आपको हर हालत में उसको डेली पढ़ना है, डेली 10 से 15 मिनट उसको देखना है, सिर्फ देखना है, बिकॉज आपने 4-6 महीने में ऑब्वियसली बहुत पढ़ाई की होगी, तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज क्लीन नहीं होगी, इट्स जस्ट कि आपकी आंखों के सामने से वो गुजरना चाहिए, तो आपकी वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी, तो आप एटलीस्ट आप आंसर निकल पाओगे एंड अल्टीमेटली वही मैटर करता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप चाहो तो टेलीग्राम भी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, ये मेरा चैनल वहां पर है टेलीग्राम पे। लगातार पढ़ते रहो, पढ़ना इस समय किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 7 अगस्त हो चुका है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अगर चाहो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ऑलरेडी आज 7वां दिन है उसका, काफी लोग कर रहे हैं, डेली इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप नए हो, आपके लिए वीडियो पहला हो, चैनल पर नए हो, तो आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे जितने लोग हैं वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है। बाय बाय।